जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ छलावे की एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो बिना किसी देरी के कहानी को करते हैं शुरू। पहाड़ी इलाके में एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का राकेश अपनी नई नौकरी के सिलसिले में आया था। गांव के लोग बहुत ही भले और स्नेही थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अनजाना भय झलकता था। राकेश ने यह महसूस किया, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन राकेश ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, यहाँ लोग इतने डरे डरे क्यों रहते हैं? बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, यहाँ एक छलावा है। राकेश ने हंसते हुए पूछा, छलावा? ये क्या है? बुजुर्ग ने कहा, यह एक बुरी आत्मा है जो रात में गांव के आसपास घूमती है। इसे पकड़ना या देखना असंभव है क्योंकि यह रूप बदलने में माहिर है। इसे देखकर लोग बीमार पड़ जाते हैं या फिर कभी कभी गायब हो जाते हैं। राकेश को यह कहानी काल्पनिक लग रही थी। उसने सोचा कि यह बस एक पुरानी ग्रामीण कथा होगी जिसे लोग बच्चों को डराते होंगे। एक रात राकेश अपने घर के बाहर टहल रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांदनी की हल्की रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। राकेश ने हिम्मत दिखाते हुए उस परछाई की ओर बढ़ा। परछाई अचानक एक खूबसूरत महिला में बदल गई। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राकेश ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। तुम कौन हो? महिला ने उत्तर दिया, मैं इस गांव की हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राकेश को महिला पर कुछ शक हुआ, लेकिन उसकी सुंदरता और मासूमियत ने उसे प्रभावित कर दिया। उसने सोचा कि शायद ये महिला उसकी मदद कर सकती है। राकेश उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद राकेश को महसूस हुआ कि वे गांव से काफी दूर आ चुके थे। आसपास का माहौल डरावना हो चुका था। राकेश ने रुककर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? महिला ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, तुम्हें नहीं पता? तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। मैं वही छलावा हूं जिसके बारे में तुम्हें बताया गया था। राकेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ से गए। महिला का चेहरा विकृत हो गया और उसकी आंखों में भयानक चमक आ गई। राकेश को समझ में आ गया कि वह अब इस भूतिया आत्मा के चंगुल में फंस चुका है। अगली सुबह गांव के लोग राकेश को ढूंढने निकले, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसकी चीजें वहीं थी, पर राकेश कहीं भी नहीं मिला। लोग समझ गए कि वह भी छलावे का शिकार हो चुका है। उस दिन से गांव के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे सूर्यास्त के बाद बंद रखना शुरू कर दिया और राकेश की कहानी गांव की नई पीढ़ी को सुनाई जाने लगी, ताकि वे भी इस भयानक छलावे से सावधान रहें। तो दोस्तों, ये थी छलावे की कहानी। उम्मीद है आप इसे सुनने के बाद सावधानी बरतेंगे और रात में अकेले बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। अभी के लिए अलविदा।